मैं मुद्दों की बात करता हूँ, चुनाव में विकास की बात करते हैं। यहाँ के जो विधायक है माननीय जी बीडी कल्ला साहब, ये उनको विकास पुरुष बोलते हैं। 5 साल से इनके पास यूआईटी में चेयरमैन नहीं बना पाए। 5 साल से विकास क्या करवाएंगे? मतलब यहाँ जो बीकानेर जो यूआईटी चेयरमैन होता है नगर विकास में, इनके पास चेयरमैन नहीं बना पाए 5 साल में। ये बात करते हैं देश में यहाँ से मतलब बीकानेर में क्राइम नहीं होगा। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री उनके घर पे चोरी हुई, आज तक आरोपी नहीं पकड़े गए। हम लोगों के साथ जो आम जनता उसके साथ क्या होगा ये सोचो। और जो विकास है, आप भी 2 दिन से घूम रहे हो, क्या विकास दिख रहा है? 6 बार मतलब 30 सालों से राज कर रहे हैं, 10 बार इनको टिकट मिला हुआ है और अभी भी इनको घर घर जाके वोट मांगना पड़ रहा है, घर घर जाके। मैं कह रहा हूँ अशोक गहलोत के सामने खड़ा होने वाला कोई बंदा है? सचिन पायलट के सामने कोई खड़ा होने वाला बंदा है? वसुंधरा राजे के सामने है? गजेंद्र सिंह के सामने कोई है ही नहीं। इनकी कंडीशन ये है, टिकट मांगने हर बार इनके साथ होता है कि इनको टिकट नहीं मिला है, फिर बाद में टिकट कैंसिल होता है, फिर टिकट मिलता है। मतलब बिना मतलब का एक माहौल बनाते हैं। 6 बार विधायक बन चुके हैं, उसके बावजूद कंडीशन इनकी है कि ये भीख कैसे मांगते हैं वोट के लिए। 6 बार विधायक रहने के बाद हाथ ऊपर करते सरकार बनती है उसकी। कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। विकास अपना खुद का किया है, जनता का कोई विकास नहीं किया है। जो इनके 5, 7, 10 निजी लोग हैं उनका विकास किया, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करवा दिया और थोड़ा बहुत कोई पीबीएम में। बीकानेर में एक्चुअली में बात क्या है, बीकानेर में काम नहीं है। मेरा क्या काम होगा? पीबीएम में ब्लड दिला दो, गाड़ी पकड़ी गई गाड़ी छुड़वा दो, इसके अलावा यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। छोटे मोटे यही काम है और ये इनसे सत्ता पे राज कर रहे हैं, धनाढ़ बने हुए और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आऊँगा, उत्तर लूँगा। इनसे एक प्रश्न कर लूँ, इन्होंने इतना बोला है। ये तमाम चीज़ें जो आपने कही वो ठीक हैं। अगर हम थोड़ा बीकानेर से बाहर निकलें और राजस्थान पूरे भी बात करें तो अभी फिलहाल जो 1-1.5 महीने का समय रहा है, इस दौरान कांग्रेस पार्टी के बैनरों पोस्टरों पर तमाम कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र आता है। भी कल्याणकारी योजना नहीं है। देखो इनका जिक्र आता है। अशोक गहलोत पिछले 6 महीनों में जितनी योजनाएं आई हैं, जो मुफ्त की तमाम चीज़ें देने की बात हुई है, भले वो चिरंजीवी का जिक्र है, 25 लाख का उसमें जिक्र है, इंदिरा रसोई का जिक्र है, तमाम सड़कों का जिक्र है, ये बन गया वो बन गया, तमाम विकास के लिए पैसे का जिक्र है। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने कुछ किया ही नहीं। मेरी बात सुनो, योजना जो थी वसुंधरा राजे के समय, जैसे ये अपने इंदिरा गांधी योजना इन्होंने नाम रख रखा है, वो अन्नपूर्णा योजना थी, वही था। 8 रुपए में वो भी भोजन देते थे, ये भी देते हैं। इन्होंने माँ अन्नपूर्णा का नाम चेंज करके ये इतने खराब हो चुके हैं कि उसका योजना का नाम इंदिरा गांधी योजना कर दिया। भामाशाह योजना पहले भी थी और ये जो योजना बता रहे हैं 30 लाख का इलाज फ्री, 50 लाख का चिरंजीवी योजना, ये सिर्फ कागजों में। आम आदमी आज भी इनसे बहुत दूर है। क्या आम लोगों धरातल पे ये योजना अभी भी लागू नहीं है, सिर्फ कागजों में है। आम आदमी सब, मेरी अगर माँ की तबीयत खराब है मैं वैसे ही परेशान हूँगा जैसे पहले हो रहा था। ये सिर्फ कागजों में और कुछ नहीं है। रोजगार के नाम पे मैं बीएड किया हुआ हूँ और मैं फिलहाल स्थिति में बेरोजगार हूँ। मैंने बीएड किया हुआ है, AA किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में हिंदी में किया हुआ है, लेकिन मैं अभी बेरोजगार हूँ। अब ये सोच लो शहर की क्या कंडीशन है, आप यहाँ से देख सकते हो। 5 साल में कितनी नौकरियां निकाली? ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है 18 बार पेपर लीक। सोचो युवाओं के साथ क्या हो, 18 बार। कन्हैया लाल की हत्या होती है यहाँ पे, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है यहाँ पे। मतलब मैं आपको, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। राजस्थान को इन्होंने बलात्कार के अंदर, क्राइम के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर, देश के अंदर 1 नंबर पे लाके छोड़ दिया है। ये कंडीशन है। और अगर फिर भी अगर मेरी नज़र में इन जैसे युवा अगर उनका समर्थन करते हैं तो इनका फिर बुद्धि और मैं समझता हूँ ये बोल रहे हैं भाई साहब बोल रहे हैं कि चिरंजीवी योजना का लाभ इनको नहीं मिला, या इनकी माँ बीमार होती है तो नहीं मिलता। आज आप पीबीएम में जाकर देखिए, चिरंजीवी योजना के तहत ही मरीज इलाज ले रहे हैं। आज ये जाते हैं, ये 5 रुपए का रुका कटवाते हैं क्या? फ्री में भर्ती होते हैं, फ्री में इलाज लेते हैं, फ्री में जांचें होती है। 10,000 की जांचें भी फ्री में होती है, 10,000 की जांचें भी फ्री में होती है, सारी जांचें फ्री में होती है, सारी दवाइयाँ फ्री में मिलती है। ये जो इनका ये द्वेष भावना, ये कांग्रेस पार्टी के प्रति इनकी द्वेष भावना है। और ये बोलते हैं बीडी कल्ला साहब ने क्या किया, तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ, आपका बेटा अगर है तो वो MGS यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो यूनिवर्सिटी डॉक्टर बीडी कल्ला साहब यहाँ पे लेकर आए हैं। अगर वो पढ़ते हुए हैं काम। मैं 2-3 प्रश्न पूछता हूँ। जो सालों में अगर आप 3 काम करते हो या 4 काम करते हो और उसके लेके ठक्का चलते हो कि मैंने वो किया है, तो वो ये मैं उसको काम नहीं मानता हूँ। मैं एक प्रश्न भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे व्यास कॉलोनी में कन्या महाविद्यालय खुला है, बीकानेर पश्चिम का पहला कन्या राजकीय महाविद्यालय खुला है, वो किसने खोला है? अब
मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछ लूं। 2-3 चीजें हैं जो इन्होंने जिक्र किया, उसको मैं आप तक लेकर के आता हूं एक माध्यम बन के, कि यहाँ पर एक जाम की समस्या है, जो रेलवे फाटकों की बात होती है, उसको लेकर के क्या चीजें हैं, अपराध को लेकर के जो दूसरा प्रश्न है वो है, और इसके अलावा योजनाओं के नाम बदलने को। अपराध में आपको भी पता है कि ये डेटा में पूरे देश में नंबर 1 पेपर लीक का जो जिक्र आता है। आप युवा हैं, बोलता हूँ कि पेपर लीक हुए हैं, तो पेपर हुए तो है इतने, भाजपा के कार्यकाल में पेपर ही नहीं होते, उनका क्या कर रहे हैं? और जो पेपर लीक हुए हैं उसमें ऐसा कानून बना है कि उनकी जल्द से जल्द कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो ऐसा व्यक्ति कानून इतना सख्त था तो 18 बार लीक कैसे हुए? अब तो कानून बना है, अब उस पर कार्रवाई चल रही है। अब 18 बार लीक कैसे हुए? 18 पेपर कौन से लीक हुए? आप लाके बताओ। सचिन पायलट का आंकड़ा है, सचिन पायलट आपके सरकार की। तो सचिन पायलट का आंकड़ा है, तो सरकार ने कानून बनाए हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। हाँ। और अब अगर कोई पेपर लीक करता है तो दंड से दंड कार्रवाई का प्रावधान है, दंड से दंड कार्रवाई का प्रावधान है कानून के अंदर। हाँ। कार्रवाई वैसी हो रही है जैसे चोर को कहते हैं चोरी कर, मैं चुपचाप बैठा हूँ। ये कार्रवाई वैसी हो रही है। उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक करवाए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और बुलडोजर चले हैं। ये पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपराध के खिलाफ कार्रवाई की है। शिक्षा मंत्री था गोविंद सिंह डोटासर शिक्षा मंत्री था। उसके घर के 6 सदस्य, एक ही पेपर आरएस अधिकारी में, आरएस अधिकारी एक ही घर के 6 सदस्य, शिक्षा मंत्री, राजस्थान शिक्षा मंत्री के घर डोटासर। और ये फिर बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं हुआ है। बताओ कहाँ बुलडोजर फिरा, कहाँ बुलडोजर फिरा? अरे मैं इस स्टेज का हूँ, ये सब बैठे हैं, इनके सामने बात है, सामने बात सुनिए। ये जो हमारे बड़े भाई हैं, ये अभी बोल रहे थे कि जिन्होंने पेपर लीक करवाया उनके घरों पर बुलडोजर चले। डोटासरा के घर पर कहाँ बुलडोजर चला भाई? सबसे बड़ा कोच, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये चैनल से बीकानेर का नाम खराब ना हो, मुद्दों पर बहस हो। जैसे संस्कृति पाटा के आगे खड़े हैं तो मुद्दों पर बात की जाए तब मजा आएगा। छोटी काशी बीकानेर है, नेशनल, एकदम मुद्दों पर ही बात करेंगे। मुद्दे पर बोल रहा हूँ, मुद्दों पर जो बात उन्होंने, जिस बात का जवाब उन्होंने दिया उसी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। तो आपकी बीजेपी ने क्या किया था? तो अभी सरकार किसकी है यहाँ पर? अभी सरकार किसकी है यहाँ पर? राजस्थान में 5 सालों में वो जब केंद्र सरकार वो एमपी है यहाँ पर, वो एमपी है यहाँ पर। एमपी ने क्या काम किया? मैं एक बात कहूँ, होगा वो लोकसभा में होगा। मैं एक बात कहूँ भाई साहब, थोड़ा आप आगे बुराई की थी, मैं कांग्रेस की भी बुराई की थी और आपकी एमपी साहब की भी। एक महिला का बलात्कार होता है तो इनके विधायक बोलते हैं कि राजस्थान मर्दों का शहर है। सोचो उनकी मानसिकता, देखो इनकी क्या मानसिकता है। विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि राजस्थान मर्दों का शहर है। अपनी संस्कृति और सभ्यता कायम रही है, उधर चलिए। मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। हमें फिर से वापस, ये इतनी देर से बोल रहे थे तो सबकी बात सुनिए ना, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आपने भी 15 मिनट बोले हैं यहाँ पर आप पार्टी को लेकर, तो हमने सुना है ना, उस समय बीच से थोड़ी बोले थे हम लोग। दासी महाराज, ये पूरे नेशनल मीडिया में दिखाई देगा, बीकानेर का नाम खराब ना हो, ऐसी कोई घटना नहीं हो। इन्होंने अभी ये बात बोली थी कि जिन्होंने पेपर लीक किया था या करवाया था, जो भी इनके शब्द थे, उनके घरों पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर किसी के घरों पर नहीं चला, बुलडोजर उन लोगों के घर पे चला है जिन लोगों को इन्होंने बकरा बनाया है। जाल में छोटी मछलियों को फंसाकर उनके घर पर खाना पूर्ति की है। हमारे यहाँ के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे डोटासरा जी, जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, राजस्थान में सबसे बड़ा शिक्षा का इंस्टीट्यूट भी उन्हीं का है। पेपर लीक में 18 बार पेपर लीक हो सकते हैं क्या? आप भी युवा हो, आपने भी पढ़ाई की होगी। राजस्थान में, इंडिया में कहीं भी कोई सी भी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की या नहीं की? एक सरकार 5 सालों में 18 बार लगातार पेपर लीक। पूरे राजस्थान में करोड़ों युवाओं ने परीक्षा की तैयारी करते हैं, कितने पैसे लगते हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है उसमें। सरकारी खर्चा कितना लगता है पेपर में, बच्चों की भी बच्चों नहीं, आप भी बोलिए, हम भी बोल रहे हैं। 18 बार पेपर लीक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और यही बात है जो बीकानेर की बार बार बात कर रहे हैं, स्कूलें खुलवा दी, ये खुलवा दिया, वो खुलवा दिया। यहाँ के जो वर्तमान में विधायक और शिक्षा मंत्री है, उनका जवाब आज से 20 साल पहले भी ये था जब वो शिक्षा मंत्री थे। आज पहली बार तो शिक्षा मंत्री बने नहीं है, 20 साल पहले उस समय भी ये यूनिवर्सिटी लेकर नहीं है। बीकानेर में जो यूनिवर्सिटी आई है वो भाजपा सरकार की देन है।
जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बना है, जब ये खुद शिक्षा मंत्री थे उस समय लेकर ही नहीं आ पाए। उसके बाद इसी बीकानेर में व्यास रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने वाली थी और व्यास रिपोर्ट ने बीकानेर के पक्ष में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए रिपोर्ट पेश की थी। इन्हीं की सरकार थी और इन्हीं की सरकार में यही मंत्री थे और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीकानेर से चली गई। तो हाँ, एकदम तय हो चुका था, व्यास कमेटी बनी हुई थी, उस व्यास कमेटी ने एक रिपोर्ट दी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट जगह जो है वो बीकानेर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत खाली पड़ी है, एक्वायर कर सकते हैं और बीकानेर में रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। मुद्दों की बात करना चाहे ना तो मुद्दों की बात कीजिए। फेसबुक, एक सेकेंड, फेसबुक और व्हाट्सएप की बातें मत कीजिए। ये बैठे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीकानेर से गई या नहीं गई? हाँ, उत्तर लीजिए, पूछे सेंट्रल यूनिवर्सिटी गई या नहीं गई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिर्फ प्रस्ताव आया था और इन्होंने प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया। किसने? बीजेपी की पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। और ये बात कर रहे हैं, इसी के बीच में वापस बोलना चाहूंगा। बीकानेर की सर्वदलीय एक सभा वहां पर गई थी मिलने के लिए। इसका लाइव मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ फेसबुक के ऊपर। जो शख्स उसमें साथ में गए थे उसमें महबूब अली जी भी बीकानेर से गए हुए थे, मानक चंद सुराना भी गए हुए थे, भौर पुरोहित भी गए हुए थे और पूर्व विधायक थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, वो भी साथ में गए हुए थे, गुप्ता जी, आर के दास गुप्ता जी गए हुए थे, बीडी कला साहब गए हुए थे। और बीडी कला साहब रामा होटल जो जयपुर में है, जब वो दल मिलने के लिए जा रहा था बीडी कला साहब वहाँ से गायब हो गए। और सरकार इन्हीं की थी और वो यूनिवर्सिटी गई कहाँ पर? सचिन पायलट लेकर गया। और ये बोल रहे हैं अभी, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पारित ही नहीं होने दी। उसके बाद फिर बोल रहा हूं मैं, लगातार बीकानेर की बात करते हैं। अब राजस्थान और देश की बात हो गई है, बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर में जो रेलवे समस्या यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने बताई थी, इनसे पूछ सकते हैं आप। पिछली गवर्नमेंट में एलिवेटेड रोड पास हो चुकी थी, उसका बजट भी आ गया था, उसका सर्वे भी हो गया था, पर इन्हीं के नुमाइंदों ने और इन्हीं के आदमियों ने कंटेप्ट लगाया, कोर्ट में रिट लगाई, उसके कारण से वो योजना आज भी पड़ी है। उसके बाद इनकी सरकार जो पिछले 40 सालों से रेलवे बाईपास के मुद्दे पर बार बार बोल रही है। जब रेलवे ने ये बात बोल दी, पूरे भारत में कहीं रेलवे बाईपास बना ही नहीं है, तो बीकानेर में कहाँ से बनेगा? अब ये लॉलीपॉप लेकर आए हैं अंडर ब्रिज की। जो भी जाने वाली सरकार है उससे 6 महीने पहले उन्होंने ये घोषणा की, आचार संहिता से 4-5 महीने पहली घोषणा को आचार संहिता लगी, काम वापस वो का वो को ठप। काम क्या किया इन्होंने? इनसे खुला नहीं बीकानेर, इनसे खुला नहीं सरकारी कन्या महाविद्यालय जो इस बार इन्होंने 2 कमरों में चालू करवाए। इनसे 2 कमरों में, हाँ 2 कमरों में चालू हुआ है। और इन्होंने जो पिछले लंबे समय से बीकानेर में तरणताल बना हुआ था, पिछले 3 साल से वो तरणताल बंद है, नहीं बंद है, तो इनसे पूछे, आप जवाब मांगे इन बातों पर। सिर्फ जोर से बोलने से या जोर से बात करने से आपकी बात सच नहीं होगी। तरणताल 3 सालों से बंद पड़ा है, बच्चे प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? बीकानेर में वेलोड्रम बना हुआ है। वेलोड्रम समझते हैं आप? साइकिलिंग का, जिसके ऊपर बच्चे ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करते हैं और साइकिलिंग की प्रतियोगिता होती है। वो इनकी सरकार ने बनवाया था क्या? बहुत पुराना बना हुआ है। और आज उसके हालात ये हैं कि बीकानेर की जो साइकिलिंग टीम है, शायद इन लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूँ, बड़े गौरव की बात है, बीकानेर की जो रोड साइकिलिंग टीम है वो इंडिया में नंबर 1 पर है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की। जब अभी प्रधान सेवक मोदी जी बीकानेर में आए थे तो उनका वेलकम उन्हीं साइकिलिंग वाले बच्चों ने 50 साइकिलों के साथ बीकानेर में किया था। और आज वेलोड्रम के हालात क्या है आप जाकर देख के आइए। आप यहीं पर है, कल मेरे साथ चलिए स्टेडियम में, आपको दिखाता हूँ। उस वेलोड्रम में जगह जगह दरारें आई हुई पड़ी है। और ये मिनिस्टर है, इन लोगों का ध्यान ना तो शिक्षा के ऊपर गया, ना चिकित्सा के ऊपर गया और ना ही बीकानेर के लिए गया। ठीक है, अब देखिए 3 से 4 बड़े लंबे आरोप हो गए जिनको मैं भी भूल रहा हूँ। मैं बिंदु आ रहा हूँ, रुकिए, बिंदु आ रहा हूँ मैं। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आरोप जो कहा उसमें तथ्यात्मक रूप से कुछ गलत था? इनका एकदम ही सही नहीं है। क्या बताइए, क्या सर? इन्होंने प्रस्ताव को पारित होने नहीं दिया। किस सन में? इनकी सरकार में, किस वसुंधरा जी की सरकार, किस सन में? वसुंधरा जी की जो 5 साल पहले की सरकार थी, इन्होंने पास नहीं होने दिया और इन्होंने आरोप लगाया बाकी बाद की सरकार में। 5 वर्ष बीत गया, क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ लाने का? देखो बीकानेर में ये जो एरोड्रम की बात करते हैं, विश्वविद्यालय, हाँ विश्वविद्यालय, साइकिलिंग एरोड्रम इतना बड़ा बना है जो राजस्थान में कहीं नहीं, इतना बड़ा साइकिलिंग फूटे होने की बात जो नहीं, अभी यूनिवर्सिटी में बना है, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में, जाकर देखो वहाँ पर। इसकी बात करते हैं यहाँ पर। और अंडर
स्टेडियम जो इंडोर स्टेडियम होता है वो 300 करोड़ का इंडोर स्टेडियम बना है, एसी रूम का, जिसमें बच्चे खेल सकते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर, बल्कि विदेशों से भी लोग आकर विदेशी गेम, इंटरनेशनल गेम खेल सकते हैं, इतना इंडोर स्टेडियम बनाया है। और साइकिलिंग का इतना बड़ा कहाँ हो गई वो पिछला वाला, कैसे छूट गया, कैसे क्या हुआ? ऐसा है कि कुछ जगहों पर प्राइवेट संस्थागत की होल्डिंग है। जैसे ये गंगा सिंह का कह रहे हैं, वहाँ पर प्राइवेट एक संस्था है, उसने कह दिया हम सरकार के पैसे लगने नहीं देंगे, आप अपनी सरकारी दफ्तर में बनाइए। दिक्कत हाँ, वो गंगा जुबली की है, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने गंगा सिंह विश्व और इन्होंने बनने नहीं दिया, और उस संस्था ने कह दिया कि ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, हम नहीं बनने देंगे, इसलिए हमने वहां बनवाया इंडोर स्टेडियम। और ये अंडर ब्रिज की बात करते हैं, हमारी जनता, हमारे लोग, हमारे व्यापारी बीकानेर के, उन्होंने मना कर दिया हाथ जोड़ के कि हम बेघर हो जाएंगे, हमारे इनसे घर चलता है दुकानों से, यहाँ यदि आप ये बना दोगे तो हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो जनता के हितों को देखते हुए श्री कल्ला जी ने, अशोक जी गहलोत ने एक अंडर ब्रिज निकाला है, जाकर देखिए वहाँ पर, किसी को देखना है तो। और 33 करोड़ रुपए पास किए, और केंद्र की सरकार ने पैसे रोक रखे, हम कैसे बना दें? केंद्र की सरकार ने आज तक वित्त दिया नहीं है। ये बात करते हैं हमारे लोगों की, मैं समझ गया। अब आप सुनिए, विजय आचार्य जैसे लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, इनके आज तक मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, अंदर बैठ के ऑडियो में रो रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताना तो यहाँ पर जितनी भी पब्लिक खड़ी है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो ये सारे लोग पीछे से बोल देंगे। बीकानेर जो छोटी काशी के नाम से मशहूर है, और जैसा संस्कृति पाटा पर बताया, शांति के लिए पूरे बीकानेर जो है वो पूरे भारत में एक अलग ही अपनी पहचान रखता है। आज उसके हालात ये हैं, उड़ता पंजाब की तरह जो फिल्म बनी थी वैसे उड़ता बीकानेर बन रहा है। एक साइकिल चैन इन्होंने बनाई है, जो नशा जो होता है सस्ता नशा, और जो महंगे से महंगा नशा जो सिर्फ मुंबई में हॉलीवुड और बॉलीवुड में दिखाई देता था, वो एमडी जैसा नशा आपको बीकानेर के छोटे छोटे पान की थड़ी पर मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? विधायक कौन है? मंत्री कौन है? अब मैं आपको एक छोटा सा सर्कल बताता हूँ, आप भी गौर से सुनना, आप मेरे विपक्ष में बड़े भाई हो, और बीकानेर की बीकानेरियत कायम रहे। जो 16 साल की एज होती है, टीनेजर एज, उसमें बच्चों को शौक होता है किसी भैया को देखने का, कि ये यार तकड़ा, इसकी बहुत तकड़ी चलती है, भैया 10-20 लड़कों को लेकर घूमते हैं, या ऐसे कोई आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो 16 साल के बच्चे उनको अपना हीरो और आइडियल मानते हैं। धीरे धीरे उन बच्चों को नशे की गिरफ्त में लेकर आते हैं। तो अब शुरू कहाँ से हुई? नशे की गिरफ्त से। वो 16 साल का बच्चा नशे की गिरफ्त में आता है, पहला सर्कल। फिर उसको आदत पड़ती है, आदत पड़ने के बाद उसको नशे के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहाँ से लेकर आएगा? पैसा लाने के लिए वो क्या करता है? क्राइम जब करता है वो जेल के अंदर जाता है, और जेल वो जगह है जहाँ पर सुधार नहीं होता, वहाँ पर उसको उसी कोचिंग के हेडमास्टर, प्रिंसिपल, लेक्चरर वो मिलेंगे, बड़े अपराधी मिलेंगे, वो वहाँ तक जाएंगे और वापस वो बीकानेर में आएंगे। और जैसे ही यहाँ पर वो 3rd स्टेज 4th स्टेज पर आएंगे, वो हथियार उनके पास रहेंगे। बड़ा दुख और बड़ा ताजुब होता है इस बीकानेर में टीनेजर जो बच्चे हैं, ये काम बीजेपी में नहीं, कोई नहीं था। टीनेजर जो बच्चे हैं वो अपराधी गतिविधियों में लिप्त होने लगे, और ये एक सर्कल चल गया, और बीकानेर को उड़ता पंजाब इन्होंने बना दिया। सोचने की बात है, प्रशासन जो सरकार की सेह पर चलता है वो यहाँ पर पंगु बना हुआ है। आपको इसी शहर के अंदर आसपास में 2 किलोमीटर के दायरे में जो नशा और जो हथियार मांगो मिल जाएगा बीकानेर में। जिन आरोपों का जिक्र कर रहे हैं, उड़ता पंजाब जैसी बात कर रहे हैं, पंजाब बहुत भयानक नशे की गिरफ्त में था, क्या वो वैसा ही नशा है? बीकानेर ऊपर ही है पंजाब से, 8% बीकानेर ऊपर है पंजाब से। नशा इस कदर बढ़ गया? नशो एक नंबर। और लोगों से भी बात कर रहे हैं, बहुत नशा हो रहा है बीकानेर में, बहुत नशा है। मोहल्ले में नशा हो गया था, बच्चे कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। चक्कूबाजी बीकानेर में पहले कभी चक्कूबाजी सुनने को नहीं मिलती थी, आज बच्चे के बाद चक्कू, तलवार और मार पीटना घटना हो रही है बीकानेर में। कभी बीकानेर शहर के अंदर कभी नहीं होती थी, जितने अभी ये 5-10 साल में हो रही था। ये 5-6 साल में सबसे ज्यादा चक्कूबाजी और लड़ी दंगा सबसे ज्यादा हो रहा है। इसमें ये किसी सरकार के आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सभी युवा जो भी है ये चक्कूबाजी है और मार कैसे बढ़ गया?
ये बहुत 5-7 साल से नशा का बढ़ रहा है। अब ये कैसे बढ़ रहा है, कौन बढ़ा रहा है, इसका कोई मैं निर्णय नहीं रहा हूँ। लेकिन ये मारपीट बीकानेर शहर के अंदर कभी सुनने को नहीं मिलती थी। ये पूरे मिले लड़ी जगह हर जगह हो रहा है, चाहे वो कोई भी समाज हो, किसी भी मार। राजस्थान में, पूरे राजस्थान की बात करें तो बीकानेर शहर की बात कर रहा हूँ, बाकी मुझे कुछ की मालूम नहीं है। लेकिन बीकानेर शहर में कभी कभी ऐसा नहीं होता था, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता सुनना नहीं मिलता था। लेकिन आज लड़ाई झगड़ा चक्कूबाजी सबसे ज्यादा हो रहा है बच्चों के पास, हर लड़के बच्चे के पास। जो वेद जी ने बताया था कि जेल जाने के बाद जब जो भी है ये दंगा फसाद बहुत ज्यादा होने लगे है। अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये हो रहा है जरूर है। भैया थोड़ा सभी आपसे बात हो चुकी है, और लोगों से बात कर लें। मैं बताऊं, एक एक करके रुक जाइए। मैं कह रहा हूं एक चीज की, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं के। लगा रहा हूं मैं, किसी पार्टी का आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों ये जी ने बताया था ना, चक्कूबाजी और ये बहुत ज्यादा लड़ाई गुंडा करती, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर रहा प्रशासन। कांग्रेस रे राज में, मैं बोल रही हूँ कांग्रेस रे राज में नहीं हो सब काम हो रही है, सब खुला आम है एकदम, सब खुले आम। अगर कोई रहाव बढ़े है तो कांग्रेस राज में ही बढ़ियो है। एक हर तरीके हो, आज बच्चों गोली चला दे, कोई फर्क ही कोनी। बच्चे जैसा खुले आम गोली चला रहा है, अपराधी रे अंदर भय कोनी। कांग्रेस सरकार आने के बाद अपराधी मायने भय से कांग्रेस पार्टी कितने बड़े मंत्री आते हैं, मंत्री आओ ही है, खाली करे कहीं कोनी, प्रशासन पे कोई नियंत्रण। हाँ बहुत तकड़ो काम करे कि भी सपोर्ट करे, जिको गुंडागर्दी बढ़ाए भी सपोर्ट करे। अभी 4 दिन पहले हमारे जो थाने का थानेदार होता है सीआई, उसको कुछ अपराधी तत्वों ने थप्पड़ मार दी सीआई को। फिर सीआई को ऑन द स्पॉट वहाँ पे हमारे यहाँ के बिड्डी कला जी ने फोन करके सीआई से माफी मंगवाई, अपराधियों से। हाँ, अपराधी सीआई से माफी मंगवाई अपराधियों से। उसी के पैरवी करने के लिए, अपराधियों की पैरवी के लिए कल्ला साहब एसपी के पास जाते हैं कि अपराधियों को छोड़ दो। अच्छा, क्योंकि वो कल्ला साहब के आदमी है, सरकार के सबसे बड़े मंत्री। उनके आदमी, उनका वीडियो भी वायरल हो रखा है, उनको पनपाया ही कल्ला जी ने, क्योंकि वो चुनाव में कल्ला जी के सपोर्ट में रहते, ताकि गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनको डरा के धमका के दबा सके। और ये जो गुंडा तत्व फैला हुआ है, ये कांग्रेस राज में ही फैलता है। सर, इलाज क्या है इसका? इलाज सिर्फ जेठानंद व्यास। इलाज क्या है? अगर कांग्रेस सरकार में सिर्फ गुंडों को पनपाया जाता है, अगर प्रशासन के ऊपर अगर सरकार का दबाव रहेगा, सत्ता का दबाव रहेगा, तो प्रशासन अपना क्या विफल रही है इस चीज में? एकदम। मैं कह रहा हूँ सीआई को थप्पड़ मार दी और सीआई से माफी मंगवा रहे हैं। प्रशासन का सीआई है, पर क्या करे, वो भी सत्ता के डर से, उन कांग्रेस के मंत्री के डर से वो दब के रहता है। इस बार सत्ता परिवर्तन दिख रहा है। वो अगर वो 1000% सत्ता 100% परिवर्तन उसी, सत्ता परिवर्तन उसी 100%। 100% इस बार यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होगा और भाजपा की सरकार यहाँ पे आएगी। राम भक्तों में फुल आक्रोश का माहौल है यहाँ पे। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री दूसरी बार बीडी कल्ला साहब बने, और बड़े दुर्भाग्य की बात है पूरे बीकानेर की, पूरे बीकानेर की बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दूसरी बार बीडी कल्ला साहब शिक्षा मंत्री बने और पश्चिम विधानसभा में अंदर एक भी कन्या महाविद्यालय नहीं है। जनता जाग चुकी है। इस 25 तारीख को आने वाले समय में ये जनता आपको समझा देगी। अभी अपराधियों की, अभी अपराध की बात करें, नत्थूसर गेट पे पुलिस चौकी खुली है। आपको उस पुलिस चौकी, अभी नत्थूसर गेट पे पुलिस चौकी खुली है, साल भर हुआ है। उस पुलिस चौकी के अंदर साल भर अपराधियों के द्वारा एक आदमी को उसके अंदर तलवारों से मारा गया है। पुलिस चौकी के अंदर अपराधियों को तलवारों से मारा गया है। आइए इधर आइए ना। अरे यार, हाँ जी, क्या नाम है आपका? नवल किशोर आचार्य। आचार्य जी, क्या लग रहा? उन्होंने ये बोला ना कि गोविंद व्यास को थप्पड़ मार दी, वो कर दी, कोई थप्पड़ नहीं मारी है, कोई इस तरह से बात लाभ हुई नहीं है, फिर धक्का मुक्की हुई है। और बीकानेर लाने वाले भी वही है। छोटी बात है क्या अधिकारी के साथ धक्का मुक्की अपराध। फिर एक चल, अगर फिर कल्ला जी अपराधियों के पक्ष में क्यों गए? कल्ला जी जब ये बात सुनो, बंधु कह रहे हैं